आज मैं बात करने जा रही हूँ यूटीआई के बारे में, मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और ये जो यूटीआई है ये आमतौर पे हमें महिलाओं में देखने को तो मिलती है, साथ ही साथ आजकल ये बच्चों में भी देखने को मिल रही है। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ यूटीआई के बारे में कि यूटीआई की कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने को मिलती है और हम इसे नेचुरल तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके नेचुरल ट्रीटमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूटीआई की कॉजेज़, ये क्यों होती है। तो यूटीआई आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में ग्रोथ होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में जब बैक्टीरिया ग्रोथ लेना चालू करता है तो बाद में क्या हो जाता है, वो एज अ बैक्टीरिया इन्फेक्शन में बदल जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, यूरिन इन्फेक्शन होती है। और ये जो आपकी जो बैक्टीरिया की जो सोर्सेज हैं, इसकी जो सोर्सेज है आइदर वो वेजाइनल सोर्सेज के थ्रू आ सकती है या तो वो बॉवल सोर्सेज के थ्रू आ सकती है। और इसमें जो सबसे मेन कॉज है, मेन कारण है जो ये जो है इश्चेरिचिया कोली बैक्टीरिया मीन्स ई कोली बैक्टीरिया की वजह से होती है। 80 to 90% हम देखते हैं कि ई कोली बैक्टीरिया की वजह से ये होती है। और इसमें अदर बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं बट उनका रोल इतना नहीं होता। बट 80 to 90% ई कोली बैक्टीरिया हम देखते हैं, डायग्नोस करते हैं तो ये ऑलमोस्ट हमें डायग्नोस में देखने को मिलता है कि उसमें ई कोली बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इन्फेक्शंस में। ये जो ई कोली बैक्टीरिया है ये कॉमन बैक्टीरिया है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, एक रास्ता बनाता है, एक वे बनाता है कोलोन टू यूरेथ्रा तक के, जिससे क्या होता है बाद में यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की शिकायतें होती हैं। अब बात करते हैं इसके कॉमन सिम्टम्स की कि क्या क्या देखने को मिलते हैं। वेन एवर यू गो फॉर यूरिनेशन, जब भी आप यूरिन के लिए जाएंगे तो आपको पर्टिकुलर जगह पे पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन फील होगी, इन्फ्लामेशन होगी, आपको यूरिन के कलर्स मीन्स क्लाउडी अपीयरेंस देखने को मिलेगी, रेड देखने को मिलेगी, ब्लडी रेड कलर। समटाइम्स आपको लगेगा कि जैसे यूरिन पास करते थ्रू मीन्स ब्लड निकल रहा है, मीन्स ब्लड क्लॉट्स निकल रहे हैं, आपको ऐसा इन्फ्लामेशन फील होगी, बर्निंग सेंसेशन फील होगी। तो ये सारी कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलती है। जब भी आप यूरिनेशन पास करते हैं तो आपको लगता है कि आपको दोबारा से फिर से यूरिन लग गई हो। फिर आप जब यूरिन पास करते हैं तो आपको फिर से दोबारा से आपको लगता है कि हमें बार बार यूरिन पास करने के बावजूद भी हमें बार बार यूरिन लग रही है। और आप जितने बार यूरिन पास करते हैं उतने बार आपको बर्निंग सेंसेशन फील होती है। एंड सडनली आप देखेंगे कि आपकी जो वेट है, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती है। अब इसके प्रिकॉशंस क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हाइजीन मेंटेन करना। आप जब टॉयलेट जाते हैं मेक श्योर कि अपने टॉयलेट सीट्स को आप क्लीन करेंगे तो आपको डेटॉल का मीन्स एंटीसेप्टिक्स की यूज़ करनी है। आप डेटॉल डालिए, आप अपने टॉयलेट सीट्स को टॉयलेट क्लीनर से आप उसे क्लीन कीजिए, उसे साफ़ सुथरा रखिए। अगर आपके पहले कोई टॉयलेट यूज़ किया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप फर्स्ट पर्सन के बाद सेकंड पर्सन अगर वो टॉयलेट यूज़ करने जा रहा है तो मेक श्योर कि आप उसे फ्लश करें एंड उसके बाद आप यूज़ करें। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू अ पब्लिक प्लेस तो पब्लिक प्लेस में आपको ये चीज़ें इन्फेक्शन बैक्टीरिया बहुत देखने को मिलती है, बिकॉज पब्लिक की जो टॉयलेट्स हैं कभी क्लीन नहीं होती एंड बहुत से लोग उसे यूज़ करते हैं। अब किसकी बॉडी में क्या क्या दिक्कतें हैं कोई नहीं जानता, तो इसलिए आप कहीं भी जाए सबसे पहले आपको हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, प्लीज़ यूज़ वॉश क्लोथ्स, यूज़ कॉटन क्लोथ्स। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। बॉडी में पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर हेल्प करता है बैक्टीरिया को रिमूव करने में, फ्लश आउट करने में। इनफैक्ट आपकी बॉडी के पीएच को भी मेंटेन करता है। तो अब जानते हैं कि हम इसे नेचुरल तरीके से कैसे घर बैठे ठीक कर सकते हैं। नेचुरल ट्रीटमेंट्स क्या है इसके लिए, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला विटामिन सी इंटेक। विटामिन सी की मात्रा आप बढ़ा दीजिए, बिकॉज जो विटामिन सी है वो इम्यून फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करती है। प्लस विटामिन सी में हमें हाई एंटीऑक्सीडेंट देखने को मिलती है जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और जितनी भी इन्फेक्शंस है उनसे लड़ने में मदद करता है। एंड विटामिन सी ऑल्सो हेल्प टू एसिडिफाई द यूरिन विच लिमिट द ग्रोथ ऑफ सम बैक्टीरिया। सेकेंड, आप क्रैनबेरी जूस का इस्तेमाल कीजिए। जो कि क्रैनबेरी जूस है उसमें जो एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट होती है मीन्स फ्लेवोनॉइड्स होती हैं, एंथोसाइनिन्स होती है एंड प्रो एंथोसाइनिडिन्स होती हैं, जो कि बोथ एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, जो कि यूटीआई इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करती है एंड ऑल्सो यूटीआई के दौरान जो पेन होता है उसमें भी ये रिलीफ देता है।
एंड द नेक्स्ट इज प्रोबायोटिक्स। आप प्रोबायोटिक कंज्यूम कर सकते हैं, और जो प्रोबायोटिक होता है आप लोगों को पता ही है कि हमारे गट के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन करता है। एंड इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो प्रोबायोटिक्स होती है, प्रोबायोटिक्स में लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होते हैं, और लैक्टोबैसिलस जो होती है वेजाइनल ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो हेल्प करता है वेजाइना के पीएच को मेंटेन करने के लिए, और जितने भी इन्फेक्शंस है उसको हटाने में हेल्पफुल होता है। मेनली इसका काम जो होता है वो वेजाइनल पीएच को मेंटेन रखता है। इसके अलावा आप पार्सले, बियरबेरी और गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। को यूज़ करनी है फिटकिरी। जब भी आप यूरिनेशन पास करते हैं, मेक श्योर कि आपको फिटकिरी पानी से हमेशा अपने प्राइवेट एरिया को वॉश करना है, जो कि बैक्टीरिया को रिमूव करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो बर्निंग और इन्फ्लामेशन जो कॉज होता है उससे वो रिलीफ दिलाता है, बिकॉज फिटकिरी जो होती है उसमें सूथिंग इफेक्ट होती है।